यकीन माने जब रिकॉर्डिंग करके सुन रहे थे तो मैं भी रो रहा था, सूफी साहब भी रो रहे थे, मैडम नूरजहां भी रो रही थी। 6 सितंबर को 1965 को जो जंग शुरू हुई रात के अंधेरे में, वो आए अपना हिंदुस्तान के जो फौजी थे, तो 11 को बजे हमारे न्यूज़ बुलेटिन में ही हमने ये खबर दे दी कि इस तरह अंधेरे में हमला कर दिया है और हमारी फ़ौजों ने उनको वहाँ रोके रखा है। तो सारे स्टाफ को हमने अलर्ट कर दिया। ये अल्लाह का बड़ा करम है कि उस वक्त वो पूरी जो कौम थी वो शीशा प्याई दीवार की तरह खड़ी हो गई और हर एक ने बड़ा कोऑपरेट किया। आपको पता है चुरंडा में जब वो टैंकों की लड़ाई हुई है तो हमारे बहादुर जवानों ने बम बांध के तो टैंकों के नीचे लेट गए हैं। ये इतनी बड़ी, यानी दुनिया में इतनी बड़ी टैंकों की लड़ाई नहीं हुई, तो बहुत बड़ी बात थी। छः को जंग शुरू हुई तो 8 को मैडम नूरजहां ने फ़ोन किया। हमारे स्टेशन डायरेक्टर थे शमसुद्दीन भट्ट, तो उन्होंने कहा जी मैं नूरजहां हूँ और मैं आके रिकॉर्डिंग करना चाहती हूँ। भट्ट साहब ने कहा पता नहीं हमें जंग के ज़माने में कौन तंग कर रहा है, कोई नूरजहां के आवाज़ में। उन्होंने टेलीफोन बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद फिर टेलीफोन आया तो हसन लतीफ़ जो बड़ा मशहूर कंपोज़र था, जिसके गाने आपने सुने होंगे, जा अपनी हसरतों पे आंसू वहाँ की सो जा, और कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं। उन्होंने कहा भट्ट साहब मैं हसन लतीफ़ बोल रहा हूँ और मैं मैडम के पास बैठा हूँ। कहना ओहो भाई आई एम सॉरी, मैडम को फ़ौरन को आ जाएँ। तो घंटे के बाद वो तशरीफ़ ले आई। मैंने उनको गेट पे रिसीव किया और भट्ट साहब के कमरे में ले आया, उनको चाय वाय पिलाई। तो वहाँ पर इत्तफाक से अयूब रुमानी डिप्टी कंट्रोलर थे, सूफी तबस्सुम जो मेरे उस्ताद भी थे, और नासिर काज़मी, और ये सारे वहाँ बैठे हुए थे। तो छोटी सी मीटिंग हमने की। तो भट्ट साहब ने कहा कि आज चूँकि मैडम तशरीफ़ ले आई हैं तो आज का दिन ज़ाया नहीं जाना चाहिए, तो आज रिकॉर्डिंग करो। मेरे पास डाक से और तरीके से काफ़ी नगमे आए हुए थे, तो मुझे को पसंद नहीं था। मैंने कहा सूफी साहब मेहरबानी करें मुझे कोई लिख के दें। तो थोड़ी देर सोच के उन्होंने कहा जी ये लिखो, मेरे अटो सिपाही तेनू रब दियां रखा। तो ये जनाब उन्होंने असाई लिख दी। आपको पता है कि एक गाने में एक असाई और कम से कम 3 अंतरे होते हैं। तो इत्तफाक से वहाँ सलीम इकबाल जो बहुत मशहूर कंपोज़र थे, नहर वाले पुल थे बुला के, और वो मेरे दोस्त भी थे, इत्तफाक से आए हुए थे। मैंने कहा सलीम साहब ये जो तराना है नूरजहां आई हुई हैं तो इसको ज़रा तर्ज बना दें इसकी। तो हम स्टूडियो में चले गए। ये मुझे इंस्ट्रक्शन थी कि जब गाना तैयार हो जाए उसकी अनाउंसमेंट आप कराते रहें। तो यास्मीन ताहिर थी मेरी फोर्सेस प्रोग्राम की कंपेयर, तो उन्होंने अनाउंसमेंट शुरू कर दी कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो ही गाने की रिकॉर्डिंग ख़त्म होती है हम आपको ऑन एयर कर देंगे। तो वो जब गाना ऑन एयर हुआ तो इतना रिस्पांस हुआ, इतने टेलीफोन आए, इतने लोग खुश हुए पूरे शहर में। तो दूसरे दिन में मैं अयूब रुमानी जो डिप्टी कंट्रोलर थे, उन्होंने कहा भी आज़म साहब आप सिपाहियों की बात कर रहे हैं, पीछे सारी प्लानिंग तो कर्नल जनरल की होती है। मैंने कहा ये आपने बात तो ठीक की है। तो मैंने कहा सूफी साहब मुझे ये लिख के दें। तो फिर सूफी साहब लिख के दिया, मेरा माही छैल छबीला कर्नल नी जनरल नी। तो इसकी कंपोजिशन उन्होंने मैडम ने खुद, वो ताड़ियाँ बजा रही थी, मेरा माही छैल छबीला, बहुत माशाल्लाह टैलेंटेड आर्टिस्ट थी। तो वो कंपोजिशन उनकी थी, उन्होंने कंपोज किया। और मोहम्मद अली मन्नू जो हारमोनियम पे थे वो बड़ी हेल्प करते थे हमारी। फिर तीसरे चौथे दिन जब हमें इतला मिली कि हमारे फ़ौजी कुछ ज़ख्मी होकर CMH में आ रहे हैं, तो मैंने कहा जी सिचुएशन, क्योंकि मैं एज ए प्रोड्यूसर मुझे सिचुएशन भी देखनी थी। तो मैंने कहा सूफी साहब ये हमारे जो
फ़ौजी हैं वो कुछ शहीद हो रहे हैं तो उसके बारे में लिखें। तो वो गाना फिर उन्होंने लिखा, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे कि लब नहीं विच गुजार करे। ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र हटाते। अल्लाह का करम है कि ये मुझे इतने इसके बोल पसंद आए, इसकी कंपोजिशन मैंने की थी। इतनी कोऑपरेशन थी, यानी जितने भी गाने बने उसमें अस्थाई मैं बनाता था, मैडम इसकी नूरजहां की वो अंतरे बनाती थी, बाज़ दफ़ा कंपोजिशन वो ही करती थी। तो हमने वो की। यकीन माने जब रिकॉर्डिंग करके सुन रहे थे तो मैं भी रो रहा था, सूफी साहब भी रो रहे थे, मैडम नूरजहां भी रो रही थी। तो इसके बाद फिर हमने वो रंग लाएगा शहीदों को लहो, ये तनवीर नकवी का लिखा हुआ है। मैंने कहा जी वो बहरिया भी काम कर रही है, एयरफोर्स भी काम कर रही है। वो फिर गाना लिखा गया सूफी साहब ने, ये हवाओं के मुसाफिर ये समंदरों के राही। इसमें तीनों फोर्सेस को था। तो एक नूरजहां ने इसकी कंपोजिशन की। वो मैं बता रहा था कि जब वो हमारे खंदक खोदी हुई थी रेडियो में और एंटी एयरक्राफ्ट भी लगी हुई थी, तो लोग जब वो हवाई हमले का होता था अपना वो सायरन, तो लोग भाग के चले जाते थे। मैंने कहा मैडम हवाई हमले का ख़तरा, चले वो आप चलें। तो मुझे कहने लगी आज़म साहब हम मरेंगे तो यहीं मरेंगे, काम नहीं छोड़ सकते। कितनी बहादुर थी वो और क्या जज्बा था उसका। ये मेरा काम था डेली कि जंग के हालात जैसे जैसे मुझे न्यूज़ बुलेटिन से पता चलता था तो मैं उसके लिए नगमा लिखवाता था। और सूफ़ी साहब ने बड़ा कोऑपरेट किया और मुझे बड़ी उसकी यानी इमदाद थी। सूफ़ी साहब के नगमे हैं, एक फिर रईस अमरोवी का कराची से था कदम बढ़ाए चलो, तो वो भी हमने रिकॉर्ड किया। तनवीर नकवी का मैं बताया अभी कि रंग लाइका उनका थी। बाकी जो जितने नगमे थे वो सूफ़ी साहब ने लिखे थे। वो चीज़ नहीं रही जो पहले थी, ना वो आर्टिस्ट रहे हैं ना वो। असल में बजट की बात भी है, बजट भी बड़ा कम हो गया है। देखिए टीवी के वो हर बिजली के बिल में 35 रुपये लगे होते हैं। तो एक दफ़ा वो था वो हमारा एक आर्टिस्ट, उसने कहा जी 2 रुपये रेडियो के लगा दें, तो वो अभी मंजूर नहीं हुआ। बजट की बात भी है, आर्टिस्ट अब आते हैं तो वो पैसे मंगवा, उनका फीस तक चला वो उसमें बड़े कम पैसे हैं, तो लोग अट्रैक्ट नहीं होते, आते नहीं। बेटे वो बात नहीं रही जो पहले थी।